हेलो फ्रेंड्स, एक दर्शक है हमारे, मुझे सवाल पूछा है उन्होंने, शिपिंग डिलेज में कैसे काम करते हैं। शिपिंग किया मैंने, वहां पे डिले हो चुका, कैसे हम उसका हैंडल करें, इस चीज को हम कैसे हैंडल करें। जैसे हम कहीं पर भी शिप से नहीं, एयर से या रोड से या रेल से कुछ ना कुछ हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो कुछ ना कुछ डिले हो जाता है। शिपिंग डिले यहाँ पर भी हो सकती हैं कि मैंने हमारा सामान भेजवा, पोर्ट पे शिप निकल गई और मेरा सामान उसके बाद पहुंचा, या पोर्ट शिप निकलने वाली थी और मेरा सामान पहुंचा। एयर में मैं जा रही थी एयर से, और एयर में मेरी टिकट थी मेरे पास, पर एयर फ्लाइट निकल चुकी। मेरा वेट किया, उन्होंने मेरे नाम अनाउंस किया, पर मैं लेट पहुंची। तो एक तरीके का ये डिले हो सकता है। ट्रेन, रोड, सब जगह पे ये डिले हो सकता है। नॉट ओनली शिपिंग बट ऑल काइंड्स ऑफ कार्गो डिलेज। शिपिंग शब्द हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि बहुत एंशियंट टाइम्स में जब हवाई जहाज, रोड, रेल वगैरह नहीं थे, तब हम लोग शिप से, यानी कि हम समंदर से ही एक्सपोर्ट करते थे, तो शिपिंग हो गई। पर डिले तो कहीं पर भी हो सकती है। मेरा ट्रक जा रहा था नेपाल और बीच में एक्सीडेंट हो गया, तो ये भी एक तरह की डिले है। मेरा शिप जा रहा था इंडिया से इटली और बीच में डिले हो गया। बीच में कैसे डिले हो सकता है? आप लोगों ने 1.5 साल पहले पढ़ा होगा, सुना होगा कि सुएज कैनाल में एक बहुत बड़ी शिप फंस गई। अब इस तरफ हैं एशियन कंट्रीज और मिडिल ईस्ट कंट्रीज, और सुएज कैनाल के दूसरी ओर हैं मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज वगैरह। नाउ यहाँ पे शिप बीच में फंस गई, तो वहां से आने वाली शिप भी बीच में फंस गई और यहाँ से जाने वाली शिप्स भी डिले। 1 हफ्ता लगा, 7 days टू रिमूव द शिप फ्रॉम द सुएज कैनाल। जैसे कैनाल ये होता है, बहुत बड़ा होता है, उसमें बीच में ऐसे शिप फंस गई, ना इस तरफ जाए ना उस तरफ जा सकते हैं। तो ये 7 दिन लगे। अब ये ऐसा शिपिंग डिले हो सकती है। टिप नंबर 1, आपका सामान चाहे एयर कार्गो से जाएगा, चाहे शिप से जाएगा, रेल से जाएगा या रोड से जाएगा, सबसे पहले आप बिफोर टाइम वहां पे पहुंच जाएं। जैसे हमें एयरपोर्ट में पहुंचना है 2 घंटे पहले, इंटरनेशनल फ्लाइट लेनी है 4 घंटे पहले, तो हम 4 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। हमें जाना है ट्रेन से, तो हमें मुसाफरी करनी है, हम आधा घंटा जल्दी पहुंच जाते हैं ट्रेन के अराइवल टाइम से। क्यों? फिर भीड़ हो जाए तो हमें सीट मिलना मुश्किल है, या पहुंचना मुश्किल है, या सामान डालना मुश्किल हो जाता है। तो पहले तो आप अपने एक अच्छा सा फ्रेट फॉरवर्डर ज़रूरी है। फ्रेट फॉरवर्डर आपको अच्छी तरह से, जो टाइम का पाबंद हो और आपका टाइम से पहले वहां पे आपका ऑर्डर पहुंचा दे। नंबर 2, ऐसे लीजिए, ये शिप की बात हो गई, ट्रेन से, रेल से, हवाई जहाज से, सब जगह पे आप डिले कम करें। कई बार ऐसा होता है कि मेरा कार्गो एयरपोर्ट पे पहुंचा और मेरा कार्गो वहीं पे रह गया और प्लेन निकल चुका। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कस्टम क्लियरेंस के लिए मेरा CHA वहां हाजिर नहीं था। तो क्या होगा? तो ये सारी चीजें हमें कंट्रोल में लेनी है। हमें ये ध्यान रखना है, ये हो गया, हम वहां नहीं जा सकते, तो हम अपने CHA को बोलते हैं कि भाई आप हमें अपडेट करो। फ्लाइट का टाइम तो आपको पता ही है, तो उससे पहले आप उनको बोलो कि भाई आप अपडेट करो, वीडियो कॉल पे रहो, जो भी करना है। नंबर 3, आपका इनकोटर्म क्या है? यदि आपकी इनकोटर्म FOB है, तो आपने सामान, आपका जो प्रोडक्ट था, वो कंटेनर था, वो आपने FOB यानी शिप पे लगा दिया, फ्री ऑन बोर्ड आपने शिप पे लगा दिया। अब वो शिप निकले ना निकले, आपकी जिम्मेवारी खत्म हो गई। उसके बाद का जो भी होना है, बिल ऑफ लेडिंग आपको मिल चुका, उसके बाद का जो भी होना है वो बायर देखेंगे। नंबर 4, यदि आपकी शिप, आपके इनकोटर्म्स CIF हैं, आपकी जिम्मेवारी रहेगी बायर के देश के पोर्ट तक डिपॉजिट करवाना कंटेनर को। अब सुएज कैनाल के साथ जैसे हुआ, वैसे ये एवरग्रीन कंटेनर शिप थी जो वो फंस चुकी वहां पे,
उस टाइम हम क्या करेंगे? ये हजारों साल में ये हमारे तो दिमाग में नहीं बैठ रहा है, पर ये बहुत सालों के बाद ऐसा इंसिडेंट हुआ। तो वहाँ पे शिपिंग लाइन इंश्योरेंस देती है और उसके लिए इंटरनेशनल इंश्योरेंस एजेंसीज, सबसे बड़ी 3 एजेंसीज हैं, वो ये मामले पे काम करती हैं। तो आपको सामने अपने बायर को बोलना है कि भाई देखो, ये तो हमारा तो वहाँ पहुँच चुका है। उसका लिस्ट जारी होता है कि कितने शिप्स, कितने कंटेनर्स, कितने लोग वहाँ पे वेट कर रहे हैं सुएज कैनाल जैसे मामले में। अगर आपका CIF हो चुका है, आपका माल पहुंच गया है बायर की कंट्री पे, आपका कंटेनर वहां पे पहुंच चुका है बायर के देश में, और वहां से अगर यदि कुछ भी हुआ और बायर अर्थक्वेक आया, जैसे अभी मोरक्को में अर्थक्वेक आया, लीबिया में फ्लड्स आ गए, तो वहां पहुंच गया CIF, मतलब पोर्ट पे पहुंच गया, सलामत है पोर्ट पे, पर बायर वो क्लेम करने जान नहीं सके बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक और बिकॉज ऑफ मे बी फ्लड्स। ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये सारी चीज़ें आपने अगर न्यूज़ पढ़े हैं तो आपको ये पता होना चाहिए। और इसके बाद आप वेट करें कि बायर थोड़ी सांस ले, थोड़ा सीधा हो जाए, थोड़ा नॉर्मल हो जाए, और फिर यहाँ पे वो आके अपना कंटेनर क्लेम करे। यदि वो बायर क्लेम नहीं कर सकते हैं, कुछ भी वजह हो गई, तो आपने यदि ECGC लिया है तो आपका पेमेंट क्लियर हो सकता है इन सिचुएशन में। इसको बोलते हैं नेचुरल कैलामिटीज। तो आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी, क्रेडिट इंश्योरेंस की जो पॉलिसी ECGC देती है, वो आपकी पॉलिसी में ये कवर होता है कि नहीं, ज़रूर से जांच कर ले। तो ये छोटा सा एक टॉपिक था शिपिंग डिलेज के बारे में, क्या कर सकते हैं हम, क्या नहीं कर सकते। टाइम के पाबंद रहिएगा और रास्ता अपने आप निकल आएगा। थैंक यू वेरी मच।